हेलो, नमस्कार सभी को। चलिए आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इस दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ है उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे और उसका जो बेसिक चीज़ है वो कहाँ से रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। और अभी ये भी हम लोग समझेंगे कि यूक्रेन और रूस का जो रसिया का जो है मुद्दा है वो क्या मुद्दा है और उसमें अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका को क्या तकलीफ़ है और रूस क्यों उस पर आक्रमण करना चाहता है और भारत का इसमें क्या राय है। ठीक है, ये सब कुछ समझेंगे लेकिन बेसिक से समझेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और इस लिहाज से भी इसको पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे अगर देखा जाए तो ये आपका एकदम बहुत ही हॉट जो होगा टॉपिक होगा, बहुत ही हॉट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही इससे रिलेटेड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नाटो क्या होता है। NATO, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको कभी कभी नाटो का फुल फॉर्म भी आ जाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का स्थापना होता है। लेकिन नाटो का स्थापना क्यों हुआ था, एक्चुअली में क्या था कि जब ये जो नाटो है ये इसमें अमेरिका शामिल है। ठीक है ना, अमेरिका है, यूके है, ब्रिटेन, ये सब कुछ शामिल है इसमें। तो इसमें कुछ उस जब स्थापना हुआ था तो इसमें 12 मेंबर था उस समय। ठीक है, कितना मेंबर था, 12 मेंबर था। और उसके बाद ये मेंबर की संख्या इसमें क्या होते गया, बढ़ते गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं मेंबर की संख्या कितनी हो गई है, 30 हो गई है। कितना हो गई है, 30 हो गई है। ठीक है, तो अगर मेंबर का बात किया जाए तो USA, कनाडा, बेल्जियम, USA मतलब अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, चेक गणतंत्र भी कह सकते हैं इसको, चेक रिपब्लिक भी कहते हैं, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया और यहाँ पे एक स्लोवानिया भी है। ठीक है ना, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और एक क्रोएशिया है, मॉन्टेनिग्रो और यहाँ पे आपका एक आ जाता है मैसिडोनिया। ठीक है, ये सब आपका कितना मेंबर है, 30 मेंबर है इसमें। तो इसको क्यों किया गया, तो ये एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें से इसका स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी देश हम पर आक्रमण ना करे। ठीक है, तो एक्चुअली इसका स्थापना का कि हमको सेना का ताकत मिले, हमको किसका ताकत मिले, सेना का ताकत मिले। ये सब देश का कहना है कि अगर कोई एक देश पर आक्रमण किया कोई दूसरा देश, मतलब इस 30 में से कोई दूसरा देश, ये 30 देश है ना नाटो का जो भी सदस्य है, इसके अलावे कहीं भी इस वर्ल्ड में कोई भी देश अगर इस पे हमला करता है या कुछ भी करता है, कोई भी समस्या पैदा करता है, तो ये समझा जाएगा। अगर इसमें से हम मान लेते हैं स्लोवाकिया पे ही अटैक कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका पे अटैक कर दिए और अमेरिका का साथ देने के लिए ये 30 देश आप खड़ा हो जाएगा और आपको अगर इसमें से किसी एक पर आक्रमण करते हैं तो समझिए आपको 30 देश का सामना करना पड़ेगा। तो यही है नाटो। ठीक है, क्या है नाटो, तो नाटो मतलब क्या हुआ, अगर आप इन शॉर्ट यही समझिए, अगर आप किसी देश पर आक्रमण करते हैं, इस नाटो में से 30 सदस्य में से किसी एक देश पे अगर हमला करते हैं तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि आप अमेरिका पे हमला कर दिए और आपका ये जो नेस्तनाबूद आपको कर दिया जाएगा किसी 30 देशों के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है आपका नाटो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात है कि ये जो ये मॉन्टेनिग्रो है, तो इसका जो ये जो शामिल हुआ था आपका 5 जून 2017 को ये शामिल हुआ था। ठीक है, तो उस समय इसका जो मेंबर था 29 मेंबर हो गया। कितना मेंबर हो गया, 29 मेंबर हो गया। लेकिन मैसिडोनिया जो है आपका कब शामिल हुआ, 6 फरवरी 2019 को शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 2019 को शामिल हुआ, 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया शामिल हुआ। तो नाटो का सबसे नया 30वां सदस्य आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मैसिडोनिया है। कौन है, मैसिडोनिया है। ठीक है, अगर इसका बात करें इसका राजधानी का, तो यहाँ पे आपको बेल्जियम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। तो नाटो का जो राजधानी है आपका, जो मतलब मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, बेल्जियम में ही एक जगह है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, आपका बेल्जियम की ही राजधानी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नाटो। ठीक है, इसमें से अब बात करते हैं हम कि USSR। ठीक है, तो ये क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हिंदी में सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो USSR का जब बात किया जाएगा, सोवियत संघ का जब बात किया जाएगा, तो इसमें 15 देश मिलकर शामिल था। कितना देश शामिल था इसमें, 15 सदस्य शामिल था, 15 देश का मतलब शामिल था इसमें। ठीक है, सोवियत संघ में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर देश कोई था तो रसिया था, रूस था। रूस इसका सबसे बड़ा मतलब सदस्य था। तो लेकिन जब क्या होता है, एक समय ऐसा होता
होता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ जब 15 सदस्य जो था, 15 देश जो था, ये क्या होता है कि अलग हो जाता है, सब टूट जाता है, बिखर जाता है। तो 15 देश भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। क्या होता है, 15 देश भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, जिसमें रूस अलग हो जाता है। यूक्रेन आप जो भी देख रहे हैं वो सोवियत संघ का ही क्या था, अंग था। ठीक है, ये अंग था। अब देखिए यहाँ पे यूक्रेन का बात करें तो यूक्रेन पर एक्चुअली यूक्रेन पर ये क्यों मतलब रूस का ये रवैया है, क्योंकि यूक्रेन में सबसे पहली बार है कि एक तो वहाँ पे प्राकृतिक गैस, नेचुरल जो गैस है उसका भंडार संसाधन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और वहाँ से वो पूरा यूरोप लेके जाता है उसको, तो रूस उस पर कब्जा करना चाहता है। रूस क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। जैसे मान लेते हैं ये यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है, और तो ये आपका पूरा मतलब यूरोप है। ठीक है, यूरोप है, और यहाँ पर कुछ इसका हिस्सा है जिसको क्रीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है, मतलब प्राकृतिक गैस का बहुत ही प्राकृतिक संसाधन सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये रूस को थोड़ा सा, क्योंकि ये रूस में ही शामिल था पहले, तो इसका सारा पूर्ति हो जाता था उस समय, लेकिन इसको बड़ा तकलीफ होने लगा। और यहाँ से इसका फ़ायदा कौन उठाता है, अमेरिका सबसे इसका दोस्ती हो गया, तो अमेरिका वगैरह सब लेके जाता था, जितना भी मतलब यूरोप का जितना भी देश है उस सब का उस फायदा होने लगा। तो इसको एक प्रॉब्लम होता था, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रीमिया पे क्या हुआ, क्रीमिया का लोग यहाँ पे क्या हुआ, 2 भाग में ये बट गया था। एक्चुअली ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कितने भागों में इसको बांटा गया है, मतलब रूस के द्वारा इसको 3 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में, 3 भाग में। तो यहाँ पे कुछ भाग तो है कि न्यूट्रल है, कुछ भाग क्या है, न्यूट्रल है। कुछ यहाँ का जो पब्लिक है न्यूट्रल है, मतलब वो ना रूस में मतलब जहाँ आप उसको रखेंगे वो रख लेगा। आप कहेंगे कि इस रूस में शामिल हो जाओ तो रूस में शामिल हो जाएगा, उसको बोलेंगे कि आप इसमें शामिल हो जाओ, यूक्रेन में शामिल हो जाओ तो यूक्रेन में शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ है कि यूक्रेन में ही रहना चाहता है, रूस में जाना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ आदमी है कि मतलब ये एक्चुअली ये तो रूस का ही सदस्य है ना, रूस जैसे इंडिया और पाकिस्तान था। तो जो पाकिस्तान में जो भी अभी आदमी है वो तो इंडिया की ओरिजिन है ना, इंडिया में कुछ, लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी लाचारी क्या होता है, वो पाकिस्तान में चला गया लेकिन जाना नहीं चाहता है, तो क्या करेगा। तो कुछ किसी का क्या है, शरीर यहाँ है लेकिन दिल कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे है, रूस में है। तो एक तो यहाँ पे 3 गुट में इसमें बट गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रीमिया वाला जो जगह है, यहाँ पे 2014 में क्या हो गया, इस पर हमला कर दिया गया और इसको कब्जा में कर लिया गया रूस के द्वारा। क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक रीजन है, डॉप्सन रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमला करना, एक्चुअली ये क्या है, मुद्दा कब तब आया जब ये जो यूक्रेन है कि कहाँ शामिल होना चाहता है, नाटो में शामिल होना चाहता है, और सब एग्री भी है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लेंगे। लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कोई नहीं करे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि रूस जो है, रूस इस पर कब्जा करना चाहता है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो उसको पता है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य अगर बन गया तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जब यूक्रेन पर हमला कर दिया जाएगा, क्या जाएगा, कभी भी या कोई भी मुद्दा उठेगा तब समझा जाएगा कि तीसों अमेरिका पे भी हमला कर दिया गया है। तब इसको इतना सब देश से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हम मतलब सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके क्या हो जाता है, रूस कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ये जो यूक्रेन है कहाँ शामिल हो जाए, नाटो का सदस्य कभी भी बने। तो इसलिए ये मतलब तैयार ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको शामिल होने नहीं देंगे तो नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, और दूसरी बात है कि देखिए जो वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, तो रूस पूरा मतलब डट कर शामिल किया था। तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये अगर शामिल हो जाता है नाटो में, तो अमेरिका जब तीसरा वर्ल्ड वार कभी अगर इनकेस होता है, तब यहाँ से जो मास्को का डिस्टेंस होगा, मतलब रूस की जो राजधानी मास्को है 6 से 40 किलोमीटर के आसपास ही अभी तो ज़्यादा है, मतलब 1000 से भी ज़्यादा 1200-1300 कुछ है। ठीक है, उतना किलोमीटर पर डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस मतलब अगर आपको हमला करना होगा फिर हम तो ईजिली हमला कर लेंगे ना, क्योंकि मान लेते हैं ये नाटो का सदस्य बन जाएगा तो फिर वर्ल्ड वार होगा कभी भी, क्योंकि अमेरिका जो अगर डरता है, या अमेरिका और रूस में बड़ा मतलब दोनों एक दूसरे को जानी दुश्मन है, एक दूसरे पे मतलब अंदर से जो है ना, क्योंकि दोनों पावरफुल मतलब बनना चाहता है और पावरफुल है भी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस का इस वर्ल्ड में, मतलब अंदर से ही चाहता है कि वो रूस पावरफुल ना बने, और रूस चाहता है कि हम ज़्यादा पावरफुल बने। ठीक है, दोनों देश के पास इतना मिसाइल है, इतना टैंक है कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि अमेरिका जो है नहीं, तो अब जैसे मान लेते हैं इसको नाटो में शामिल कर लेंगे, तो एक्चुअली होगा प्रॉब्लम क्या कि अमेरिका यहाँ पे इसका कब्जा हो जाएगा, अमेरिका पर इसका होगा, जितना भी प्राकृतिक गैस का रिसोर्सेज सब वह सब चला जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो सेना हो जाएगा अमेरिका का आ जाएगा, इतना देश का सेना आ जाएगा, जो कि रूस को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा कि उसके घर के पास ही उसका क्या है, पूरा मतलब सेना सब रखा गया है। इसलिए
सवा 100 लाख के आसपास भी, 1.25 लाख है ना, 1.25 लाख के आसपास सेना इसको यहाँ पे चारों तरफ घेर दिया है और यहाँ पे हमला कर दिया गया है अभी, ठीक है। क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि तुम उसमें शामिल मत हो, नाटो में शामिल मत हो। और इस पर हमला करने से पहले ही रूस कह दिया था कि अभी हम यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हैं, अगर इस बीच कोई भी इसमें शामिल होता है, इसको बचाता है, तो उसको भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर हम समझेंगे, उसको भारी क्षति होगा, तो हम नहीं समझेंगे। तो फिर अमेरिका से भी मदद मांग रहा है कि हमको मदद करो, लेकिन अमेरिका भी मदद भी कैसे कर सकता है खुलेआम, क्योंकि चाइना चला गया इधर, चाइना इसके सपोर्ट में आ गया, इनडायरेक्टली सपोर्ट में आ गया, पाकिस्तान सब उस पर सपोर्ट में चला जा रहा है, भारत को भी सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि हमको सपोर्ट करो, यूक्रेन कह रहा है कि रूस कह रहा है, लेकिन ये किसके सपोर्ट में जाए। अगर मान लेते हैं इसके सपोर्ट में जाता है तो अमेरिका से इसको जो इंटरनेशनल जो आपका रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, जब यूक्रेन शामिल होना चाहता है नाटो में तो भारत भी शामिल हो जाए, तो भारत इजीली शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकता है। लेकिन देखिए, अब शामिल होने से फ़ायदा और घाटा दोनों में क्या देख लेते हैं। तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर मान लेते हैं हम भारत नाटो में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि 1 सेकंड नहीं लगेगा, पाकिस्तान जो है, कश्मीर जो है, हम तुरंत ले लेंगे, उससे ले लेंगे ना, क्योंकि फिर पाकिस्तान हमला भी नहीं कर पाएगा हम लोग पे, क्योंकि 30 देश मिल के 31 देश हो जाएंगे, हम लोग फिर हमला कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये 30 देश अगर मान लेते हैं शामिल हो गया, तो ये तो फ़ायदा हो गया कि हमको कुछ मतलब मिल जाएगा, हम मेरा जो गया हुआ चीज़ है वो वापस हम ला सकते हैं, इतना पावरफुल बन जाएंगे। मतलब इंडियन आर्मी, फिर इंडियन फौज जितना भी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद अमेरिका वगैरह जितना भी सेना है, सब मिल के पाकिस्तान को धो देंगे, ठीक है। एक तो ऐसे ही इंडिया से वो पार नहीं पा रहा है, तो लेकिन फिर भी तो अपने सुसाइड कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर मान लेते हैं हम नाटो में शामिल हो जाते हैं, तो इन केस कभी अगर हमला होता है, कभी हमला होता है किसी भी देश पे, मान लीजिए मेरा रिलेशन किसी से अच्छा है, रूस से अच्छा है, रूस और अमेरिका का रिलेशन ख़राब हो गया, तो रूस अब इस पे हमला करेगा। तो रूस अगर अमेरिका पे हमला कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम लोग को भी अब रूस पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है नाटो के किसी एक सदस्य पे हमला करना मतलब उसके सारे सदस्य पे हमला करना। तो आपको तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए भारत यहाँ पर बुद्धिमत्ता दिखाते हुए, बुद्धिमानी का, इंटेलिजेंस का यूज करते हुए नाटो का मेंबर नहीं बना। मतलब इसको ऑफर आया भी था लेकिन नहीं बना, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है और हम लोग कभी भी मार की पीट के पक्ष में नहीं जाते। हम लोग चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि जब सीता मैया को जब वो अपहरण करके लेके गया था, तो राम जी भी उसी समय सोच रहे थे कि किसी भी कीमत पर वो वापस कर दे। हम लोग सोचते हैं वार्तालाप करके, कि बातचीत करके समस्या को सुलझा लें। इसलिए हनुमान जी को, फिर अंगद को भेजा गया था। फिर आप देख लेंगे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो खुद शांति दूत बन के कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास। जब कुछ उपाय नहीं बचता है, तब अंतिम में जब कुछ अब लगता है कि अब हो ही नहीं पाएगा, तभी हमला किया जाता है या फिर एग्रेसिव होया जाता है। ऐसे भी हम लोग का टेंडेंसी होता है, हम लोग का जो वो है कि किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे अंतिम तौर पे उसको रखा जाता है कि आप हिंसा पे आ जाएं या फिर मारपीट, क्योंकि उससे दोनों को हानि होता है, टेंशन होता है, मेंटलिटी जो भी आपका प्रॉब्लम होने लगता है सब कुछ। तो हम लोग ये सोचते हैं, ठीक है। तो इतना सा मुद्दा है यहाँ पे, और अभी देखते हैं कि अभी क्या होता है, अमेरिका का इसमें क्या रवैया है। इंडिया तो इसमें शामिल होना नहीं चाहता है, इंडिया बोल दिया है कि ना हम उसके सपोर्ट में नहीं। इंडिया का जो विदेश मंत्री है वो लगातार यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात कर रहा है कि समझौता किया जाए। अमेरिका को भी समझा रहा है यहाँ का विदेश मंत्री कि किसी भी कीमत पर अगर कोई अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है तो फिर वर्ल्ड वार हो जाता है, क्योंकि अमेरिका अगर शामिल हो जाएगा तो फिर चाइना है उसमें चला गया, फिर बड़ा आ जाएगा। अमेरिका पर अगर हमला कर देता है तो समझिए 300 सदस्य इसका मेंबर हमला कर दिया तो फिर वर्ल्ड वार हो जाएगा ना। तो इसलिए भारत एक ही मतलब इसमें कूटनीति कर रहा है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका इसमें शामिल ना हो, ठीक है। और यूक्रेन को भी कहा दिया गया है भारत की तरफ से रिक्वेस्ट करके कि आप प्लीज़ अमेरिका से रिक्वेस्ट मत मांगें, किसी बातचीत से आप समझौता कीजिए, पुतिन से बात कीजिए, लेकिन पुतिन भी उधर बात करने को राजी नहीं है। तो ये सब मुद्दा है। तो इतना आपको फिलहाल अभी आपको समझ के रखना है, तो फिर आगे जैसा भी होगा फिर आपको हम अगला वीडियो लाएंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।